अयोध्या में राम राम के आज के कार्यक्रम में आपको राम भक्ति से जुड़ी समर्पण, शक्ति और संकल्प के बारे में बताएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 11 दिन के राम अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। दूसरी ओर राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक लेख के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। आडवाणी ने अपने लेख में आंदोलन के संघर्ष से लेकर मंदिर निर्माण तक की सभी घटनाओं को बताने की कोशिश की है। आडवाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आडवाणी के लिए यह घड़ी बेहद भावुक करने वाली होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लालकृष्ण आडवाणी ने हिंदी पत्रिका राष्ट्र धर्म के लिए राम मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति शीर्षक के नाम से एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने आंदोलन के दौर को भी याद किया है। उन्होंने कहा कि 1990 की रथ यात्रा में वो सिर्फ एक सारथी थे, संदेशवाहक तो स्वयं रथ था। आज से 33 वर्ष पहले निकाली गई रथ यात्रा अयोध्या आंदोलन का सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि राम मंदिर का बनना नियति ने तय किया था। आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी को प्राण प्रतिष्ठा में हर भारतीय का प्रतिनिधि बताया। आडवाणी ने यह भी लिखा है कि राम मंदिर की यात्रा आंदोलन का रूप लेगी, उसका उन्हें अंदाजा था। रथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी सहायक के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी के साथ पूरी यात्रा में शामिल रहे। आडवाणी ने लिखा कि प्रभु राम ने अपने भक्त को जीर्णोद्धार के लिए तभी चुना था। लालकृष्ण आडवाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि वो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम से पहले उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। आडवाणी का लेख 15 जनवरी को प्रकाशित होगा। 22 जनवरी को लालकृष्ण आडवाणी की तरह ही करोड़ों राम भक्तों का संकल्प पूरा हो रहा है और इस ऐतिहासिक दिन के लिए प्रधानमंत्री यम नियमों के साथ 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। इस अनुष्ठान का महत्व क्या है और 11 दिन तक प्रधानमंत्री किन किन नियमों का पालन करेंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी तैयार हो रही है और इसी भव्य समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्ति में लीन हैं। जन जन के आराध्य श्री राम 22 जनवरी को विराजमान होंगे और उससे पहले मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष अनुष्ठान आरंभ किया है। 11 दिन तक प्रधानमंत्री यम नियमों का पालन करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। उससे पहले पीएम ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति शब्दों में बताई है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। नासिक में पंचवटी के कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की। प्राचीन और धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और परिक्रमा भी की। इस दौरान पीएम राम भक्ति में लीन नजर आए और मजीरा बजाकर भजन कीर्तन किया। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम
पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। प्रधानमंत्री ने पंचवटी से ही राम अनुष्ठान की शुरुआत क्यों की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथों के अनुसार श्री राम ने वनवास का कुछ वक्त पंचवटी में बिताया था। लक्ष्मण ने पंचवटी में शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसका बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण पंचवटी से ही किया था। त्रेता का कालखंड श्री राम के जीवन का पूरा अध्याय समेटे हुए है, लेकिन आज 500 वर्ष की प्रतीक्षा, 500 वर्ष का संघर्ष और 500 वर्ष की तपस्या के बाद अयोध्या में शुभ घड़ी आई है। हर्ष और उल्लास का ये पर्व देश भर में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं और उनकी निष्ठा का आदर करते हुए एक यजमान के तौर पर 11 दिन तक आध्यात्मिक साधना का पालन करेंगे, यम नियमों का अनुसरण करेंगे। पीएम मोदी ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनवरत करते हैं, मगर अब भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो कठोर तपश्चर्या और व्रत के नियमों का भी पालन करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। सनातन परंपरा में अनुष्ठान का विशेष महत्व है और किसी भी मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उससे जुड़े कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उसी परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी भी अपना रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा विशद बृहद प्रक्रिया है, जिसका पालन अनादिकाल से ही किया जा रहा है। शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का महत्व विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि देव प्रतिष्ठा मूर्ति में ईश्वरीय चेतना का संचार करना है। किसी भी अनुष्ठान से पहले व्रत के नियम बताए गए हैं और इससे जुड़े कई निर्देशों का भी उल्लेख है। शास्त्रों में बताई गई विधियों का पालन करते हुए पीएम मोदी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और 22 जनवरी को होने वाले ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बनने को लेकर उनके मन की उत्सुकता भी झलक रही है। ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जिन यम नियमों का जिक्र किया है वो क्या हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। यम नियम शील और तपस्या से जुड़ा है। यम का अर्थ संयम से है। यम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का वर्णन है। यानी एक यजमान के रूप में प्रधानमंत्री को इन सभी नियमों का पालन करना होगा। पीएम मोदी ने 22 जनवरी तक विशेष अनुष्ठान का निर्णय लिया है, जो सनातनी सभ्यता और संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यम और नियम सामान्यतया अष्टांग योग के ये 2 अंग हैं और इनके 5-5 अपने चरण होते हैं। लोक में यम नियम का आशय होता है आहार, व्यवहार और विचार के द्वारा अपनी शुद्धि को सुनिश्चित करना और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए मन और शरीर के स्तर पर अपनी पवित्रता को सुनिश्चित करना।
प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले यजमानों के लिए कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। यजमान को अनुष्ठान के दौरान हर दिन सुबह स्नान करना होता है, बाहर का भोजन और धूम्रपान का त्याग करना होता है, सिले हुए सूती वस्त्र भी धारण नहीं करने होते हैं, दिन में फलाहार पर रहना होता है, रात में पूजा अर्चना के बाद सात्विक भोजन करना होता है जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नियम भले ही कठिन हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूरी निष्ठा और आस्था के साथ इन नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए पहले से ही जानकारी जुटा ली थी। उन्होंने जानकारी चाहिए कि उनको ये बताया जाए कि किस प्रकार के अनुशासन के अनुकूल वह अपना जीवन उस समय रखें। वह 22 तारीख के कितने दिन पहले से यदि आवश्यक है तो वो करें, लेकिन पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भी अनुशासन उन्हें बताया जाएगा उसकी वह 100% निष्ठा से पूर्ति करें। धार्मिक, आध्यात्मिक और सनातनी परंपरा के सभी संकल्पों के साथ प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। ये मौका बड़ा है और भावुक करने वाला भी है। राम मंदिर से करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं। लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य धाम में विराजमान होने वाले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने अनुष्ठान को सबकी भावनाओं से जोड़ा है। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य और दिव्य होना है। राम मंदिर प्राचीन, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की आधुनिक धरोहर है। मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का 1992 में लिया गया संकल्प अब संपूर्ण हो रहा है। ऐसे में मोदी का राम अनुष्ठान भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिदिन हमारे तमाम देवी देवताओं हैं, सबके नवग्रह हैं, सबकी पूजा होती है। उसके बाद में इतना मंगलाचरण किया जाता है कि किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो और निर्विघ्न पूर्वक कार्य संपन्न हो। इसीलिए पूजा पाठ जो किया जाता है और सभी देवी देवताओं की किया जाता है। संकल्प करके पूजन हो सकता है। संकल्प करके पूजन शुरू होगा, तब तक 11 दिनों तक भारत में घूम घूम कर भारत के प्रधानमंत्री भगवान राम के मंगल में दिव्य मंदिर पर विराजमान करने के लिए संकल्प लेकर चलेंगे। प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों को 22 जनवरी की प्रतीक्षा है, जब रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति भव्य मंदिर में स्थापित होगी। इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी वो सभी लोग बनना चाहते हैं जो राम नाम पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए पीएम मोदी सभी राम भक्तों का समर्पण भी श्री राम के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। राम भक्तों की संकल्प शक्ति की वजह से ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक है
तो एक राम भक्त के तौर पर पीएम मोदी सभी मान्यताओं और नियमों का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या एक और नए अध्याय की साक्षी बनने को भी तैयार है। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।